ये उन्वान एक कहानी का है जो एक आदमी की मुश्किल और खौफनाक हालात में जिंदा रहने की जदोजहद को बयान करता है। जंगल में एक हफ्ता जिंदा रहने का तरीका का मतलब है कि कहानी में दिखाया गया है कि एक आदमी किस तरह जंगल जैसे खतरनाक और पुरस्कार माहौल में पूरा एक हफ्ता जिंदा रहता है। देख पहला दिन आदमी के जंगल में पहुंचने से शुरू होता है। जंगल में कदम रखते ही उसको फौरन एहसास होता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। हर तरफ दरख्तों के दरमियान गहरा अंधेरा छाया हुआ है। जंगल के नीचे जमीन पर सोना खतरनाक है क्योंकि वहां सांप, बच्छू और दूसरे जानवर हो सकते हैं। आदमी ने फैसला किया कि वो रात गुजारने के लिए एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाएगा। वो एक मजबूत और ऊंचे दरख्त का इंतखाब करता है और मुश्किल से उस पर चढ़ता है। दरख्त की शाखों के दरमियान वो एक ऐसी जगह बनाता है जहां वो आराम कर सके और नीचे के खतरात से बचा रहे। रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, जंगल की आवाजें और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती हैं। दरख्तों के बीच से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई जानवर किसी का शिकार कर रहा हो। कभी कभार दूर से शेर की धाड़ सुनाई देती है जो आदमी के दिल में खौफ पैदा करती है। रात के वक्त जंगल में सर्दी भी बढ़ जाती है। आदमी के पास न तो कंबल है और न ही है कोई और चीज जो उसे गर्म रख सके, इसलिए वो अपने आप को अपनी जैकेट में लपेट लेता है और दुआ करता है कि रात जल्दी गुजर जाए। खौफ और तन्हाई के बावजूद वो है हिम्मत नहीं हारता और अपने आप को यकीन दिलाता है कि वो ये मुश्किल वक्त गुजार लेगा। रात बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आदमी किसी तरह खुद को महफूज रखता है। वो पूरी रात जागता रहता है, हर छोटी सी आवाज पर चौंकना हो जाता है। जब सुबह होती है तो वो अपने आप को जिंदा और महफूज पाता है और ये उसकी पहली कामयाबी होती है। वो है जानता है कि अभी मजीद 6 दिन बाकी हैं और उसे अपनी बका के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। पहला दिन आदमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ये उसकी हिम्मत और बका की कुव्वत को भी जाहिर करता है। उसने खौफ को काबू किया और अपने लिए एक महफूज जगह बना ली, जिससे उसका हौसला बढ़ जाता है कि वो आने वाले दिनों में भी इस मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सकेगा। दूसरा दिन दे दो सुबह सवेरे आदमी को एहसास होता है कि पानी की तलाश इसकी पहली तरजीह होनी चाहिए। जंगल में पानी के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। वो अर्द गर्द के माहौल का जायजा लेता है और दरख्तों की पत्तियों से नदी या झील का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। वो जंगल के घने हिस्से हैं की तरफ बढ़ता है जहां उसे नदी की आवाज सुनाई देती है। पानी की तलाश करते हुए वो एक पुरानी और बोसीदा जगह पर पहुंचता है जो बहुत खौफनाक और पुरअसरार होती है। यहाँ पुरानी कब्रें और बिखरे हुए ढांचे मौजूद होते हैं। ये मकाम वीरान और सुनसान है, जैसे कि यहाँ पुरानी तहजीब के लोग कभी आबाद थे, लेकिन अब यहाँ मौत है और तबाही के निशान बाकी हैं। आदमी को इस जगह पर बहुत खौफ महसूस होता है, लेकिन पानी की जरूरत उसे वहां रखने पर मजबूर करती है। इस खौफनाक मकाम से गुजरने के बाद वो एक छोटी सी नदी के पास पहुंचता है। नदी का पानी साफ दिखाई देता है, लेकिन वो एहतियात से पानी को चेक करता है ताकि किसी किस्म की बीमारी से बच सके। वो अपने कपड़े से पानी को छानता है और फिर उसे पीने के काबिल बनाता है। पानी पीने के बाद उसकी जिस्मानी तवानाई बेहाल होती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी खौफ है कि इस जगह पर क्या कुछ हो चुका है। नदी के किनारे बैठे हुए आदमी गौर करता है कि ये जंगल सिर्फ जानवरों का मस्कन ही नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ पुरअसरार और खौफनाक वाक़ियात भी हो चुके हैं। उसे ये एहसास होता है कि वो सिर्फ जंगली जानवरों से ही नहीं, बल्कि इस जगह के माहौल और उसके माजी के खौफ से भी मुकाबला करना है। पानी पीने के बाद वो नदी के साथ साथ चलता है ताकि कोई महफूज जगह तलाश कर सके जहां वो रात गुजार सके। वो जानता है कि जंगल में रात गुजारने के लिए उसे एक बार फिर महफूज जगह की जरूरत है। चलते चलते वो कुछ छोटे जानवरों को देखता है जो इसके लिए खुराक बन सकते हैं, लेकिन वो अभी शिकार करने के काबिल नहीं होता। दिन भर की मशक्कत के बाद वो एक निस्बतन महफूज जगह तलाश करता है जहां वो रात गुजार सके। ये जगह नदी के करीब होती है ताकि पानी आसानी से दस्तयाब हो। वो होता है छोटे छोटे पत्थर और लकड़ियां जमा करके एक छोटी सी पनाहगाह बनाता है ताकि रात को खुद को सर्दी और जानवरों से महफूज रख सके। दूसरा दिन आदमी के लिए जिस्मानी और जहनी तौर पर बहुत थका देने वाला होता है। पानी की तलाश में उसे खौफनाक मकामात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बका के लिए अहम इक़दामात किए। रात के वक्त
वो अपनी पनाहगाह में बैठा अपने दिन के तजर्बात पर गौर करता है और अगले दिन के लिए तैयार होता है।